हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 10 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिया और इनबम दोनों एक फ्रीजिंग रूम में बंद हो जाते हैं और दोनों मरने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ जिया की माँ आ जाती है, जो कि एक आत्मा होती है और वो उन दोनों की जान बचा लेती है। और ये सब जिया देख लेती है और माँ को पुकारने लगती है और ये कहते कहते वो बेहोश हो जाती है। और वहाँ कुछ देर बाद जीचुल भी आ जाता है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। आगे वो लोग होश में आ जाते हैं तो इनबम कहता है, मुझे तो लगा मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन उस आत्मा ने हमारी जान बचा ली। वैसे जिया, तुमने तो कहा था वहाँ कोई आत्मा नहीं है, फिर वहाँ पर आत्मा कैसे आ गई? तो जिया इस बात को सुन लेती है पर कुछ रिप्लाई नहीं करती कि तभी वहाँ जीचुल आ जाता है और रोते रोते कहता है, थैंक गॉड तुम लोग बच गए। तुम्हें पता है तुम लोगों की ऐसी हालत देखकर मुझे कैसा लग रहा था? अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो तुम लोग को पता है तुम लोगों के साथ क्या होता? तो जिया कहती है, मिस जो कहाँ है? तो जीचुल कुछ भी नहीं कहता कि और बात को टालने की कोशिश करता है कि कुछ देर बाद जिया को पता चल जाता है कि मिस जो का भयानक एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत ज्यादा ही सीरियस है, लेकिन अभी वो ठीक है। तो जिया मिस जो को देखने के लिए जाती है तो मिस्टर जंग कहते हैं, भगवान की कृपा है कि मैं सही टाइम पर वहाँ पहुँच गया और इनकी जान बच गई, वरना पता नहीं इनके साथ क्या होता। तुम परेशान मत हो, इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। तो जिया ये सब देखकर बहुत सैड रहती है। तो इनबम कहता है, मुझे लगता है कि हमें कोई जानबूझकर मारना चाहता है। तो मिस्टर जंग कहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि तुम लोगों को किसी ने जानबूझकर मारने की कोशिश की है। तो जिया कहती है, ये सब किसने किया है? तो मिस्टर जंग कहते हैं, ये सब चेयरमैन डू ने किया है। तो इनबम कहता है, इसका मतलब उसने ही ये सारी प्लानिंग की थी हमें फ्रीजिंग रूम में बंद करने का, और मिसेस जो को मारने का भी चेयरमैन डू का कोई भरोसा नहीं है। वो मिसेस जो को मारने की फिर से कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हमें मिसेस जो को सेफ रखना होगा। तो मिस्टर जंग कहते हैं, तुम मिसेस जो की टेंशन मत लो, मैं उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता हूँ। इधर जिया ये सब सुनकर और दुखी हो जाती है। आगे जिया घर जाती है और अपनी माँ को कहती है, नहीं मुझे बचाया था ना, मुझे जवाब दो। तो जिया की माँ कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप उसकी बातें सुनती है। तो जिया अपनी माँ के सामने अपनी दिल की सारी बातें करती है और खूब रोती है कि माँ चुपचाप उसकी बातें सुनती है। दूसरी तरफ चेयरमैन डू पूरी तरह बुखलाया हुआ रहता है और अपनी सेक्रेटरी पर अपना सारा गुस्सा निकालता है। आगे जीचुल और इनबम तेजिन की हेल्प से उस आदमी का पता लगाता है जिसने उसके सामने झूठ कहा था कि उस फैक्ट्री में भूत है। आगे जीचुल और इनबम दोनों मिलकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और वो लोग उस आदमी से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो आदमी इनबम को कुछ भी नहीं बताता और उल्टा उन लोगों को धमकी देने लगता है कि तुम लोग मेरे साथ असॉल्ट कर रहे हो, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ मारपीट करना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस में तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगा। तो इनबम और जीचुल उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं और उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। इधर तेजिन अपने चमचे को कहता है, इनबम के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा और वो आदमी चेयरमैन डू का नाम नहीं लेगा। तो तेजिन का चमचा कहता है, इसका मतलब तुमने ये सब किया है ना? तुम कितने चालाक हो। तो तेजिन कहता है, एक दिन मैं दोहा कंस्ट्रक्शन में वापस जाकर रहूंगा और चेयरमैन डू को मुझे माफ करना ही होगा और तेजिन नाइट क्लब मेरा होगा। और बेचारा अपने ही ख्यालों की दुनिया में ख्याली प्लान बनाता है जो कभी पूरा नहीं होने वाला। दूसरी तरफ इनबम उस आदमी को जेल में डलवा देता है। तो उस डिटेक्टिव का स्टाफ कहता है, इसे हम शक के बिना पर जेल में नहीं रख सकते। तो इनबम कहता है, इसी आदमी के कारण हम कोल्ड स्टोरेज में फंसे हुए थे। तो वो बंदा कहता है, हमें सबूत चाहिए इस आदमी को जेल में रखने के लिए, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। कि तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाता है। तो इनबम डिटेक्टिव को अकेले में ले जाकर सारी बातें बताता है और कहता है, मैं और जिया कोल्ड स्टोरेज में फंस गए थे और चेयरमैन डू ने मिस जो को मारने की कोशिश भी की। तो डिटेक्टिव कहता है, मिस जो अभी कहाँ है, क्या वो ठीक है? तो इनबम कहता है, मैं आपको मिस जो के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन वो अभी ठीक है। तो फिर आप बताइए, क्या आप चेयरमैन डू को पकड़ पाएंगे? तो डिटेक्टिव कहता है, मैं अपना काम जरूर करूँगा, लेकिन अपने तरीके से करूँगा और मैं पता लगाऊंगा आखिरकार इन सब के पीछे कौन है। और ये कहकर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। तो इनबम सोच में पड़ जाता है, क्या डिटेक्टिव हमारा साथ देगा भी या नहीं। आगे इनबम जिया को बताता है कि डिटेक्टिव हमारे काम में हमारा सपोर्ट करेगा। तो जिया कहती है, तुम्हें लगता है डिटेक्टिव हमारे काम में हमारा सपोर्ट करेगा? तो इनबम कहता है, शायद डिटेक्टिव हमारे साथ है चेयरमैन डू के केस में। तो जिया कहती है, मुझे नहीं लगता कि डिटेक्टिव हमारा साथ देगा। तो इनबम कहता है, शायद वो हमारी मदद करे। आगे मिस्टर जंग पुलिस स्टेशन जाते हैं और मिस जो के मर्डर केस के बारे में पूछताछ करते हैं। तो एक बंदा बताता है कि सर ने कहा है कि उस केस को क्लोज कर दिया जाए क्योंकि वो एक एक्सीडेंट था।
मिस्टर जंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और वो सर के केबिन में जाते हैं तो वो वहाँ देखते हैं कि चेयरमैन डू पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं। तो मिस्टर जंग ये बात समझ जाते हैं कि कमिश्नर ने ये केस इसलिए बंद किया क्योंकि चेयरमैन डू ने उन्हें घूस दी है। तो मिस्टर जंग कमिश्नर पर अपना गुस्सा निकालकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे डिटेक्टिव मिस्टर जंग से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि 2 लोग फ्रीजिंग रूम में बंद हो गए थे और एक के साथ तो बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया और ये सब चेयरमैन डू ने करवाया है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम ये साबित कर सके कि ये सब चेयरमैन डू ने करवाया है। इसी तरह 20 साल पहले भी एक बड़ा कांड हुआ था, एक विलेज में आग लग गई थी, लेकिन सारा इल्जाम संग सिख पर आ गया था। तो मिस्टर जंग कहते हैं उस आग से किसका फायदा हुआ था? चेयरमैन डू का ना। ये सब चेयरमैन डू ने ही करवाया है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम चेयरमैन डू को अरेस्ट कर सके। दूसरी तरफ जिया चेयरमैन डू के ऑफिस जाती है और अपने घर को बेचने का एग्रीमेंट देती है। तो चेयरमैन डू कहते हैं ये सब क्या है? तो जिया कहती है मुझे इस प्रॉपर्टी के लिए कोई भी पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी एक शर्त है, तुम्हारे पास जो आत्मा है वो मुझे दे दो। तो चेयरमैन डू कहते हैं तुम क्या बक रही हो, मेरे पास कोई आत्मा नहीं है। तो जिया कहती है इनबम के अंकल की आत्मा तुम्हारे पीछे है जो मुझे चाहिए, जो 20 साल पहले ही मर चुका है। तो चेयरमैन डू कहते हैं ठीक है, जाओ अपने तंत्र मंत्र की तैयारी करो और मैं भी देखूंगा तुम ये कैसे करती हो। तो जिया कहती है फिर ठीक है। इधर इनबम को तेजिन पर भरोसा नहीं होता कि वो बदल गया है, लेकिन जीचुल कहता है चेयरमैन डू ने इसके साथ जो भी किया उस वजह से ये बदल गया है और ये अपनी न्यू लाइफ में बहुत खुश है, हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। आगे तेजिन जिया के घर पर नजर रख रहा होता है तो वो उसका घर देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और इसी चक्कर में तेजिन इनबम से टकरा जाता है। तो इनबम कहता है क्या हुआ? तो तेजिन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तो इनबम जिया के पास जाता है तो जिया कहती है मैं इस घर को बेचने वाली हूँ। तो इनबम ये सुनकर शौक हो जाता है और कहता है इस घर में तुम्हारी माँ की आत्मा है, वो अभी तक मुक्त नहीं हुई है, फिर तुम इस घर को कैसे बेच सकती हो? तो जिया कहती है ये वो जगह नहीं है जहाँ मेरी माँ की आत्मा है, वैसे भी आत्मा किसी की भी बॉडी में आ जा सकती है। तो इनबम कहता है लेकिन तुम्हारी इस जगह से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो जिया कुछ भी नहीं कहती। आगे जिया इनबम को कहती है तुम्हारे अंकल की आत्मा तुम्हारे बॉडी में जाएगी, इसलिए तुम सारी सच्चाई जानने की कोशिश करना, ठीक है? तो इनबम कहता है ठीक है। आगे जिया को कॉल आता है कि मिस जो को होश आ गया है। तो जिया जल्दी से मिस जो के पास जाती है और उन्हें देखकर वो इमोशनल हो जाती है और रोने भी लगती है। तो मिस जो जिया को संभालती है। आगे मिस जो कहती है मैं जानती हूँ 20 साल पहले क्या हुआ था। तो जिया कहती है क्या हुआ था? तो मिस जो कहती है जब मैं चेयरमैन डू से मिली थी और उनसे शक सिख के मर्डर के बारे में बात की थी और मैंने उसे कहा था कि मुझे उस मेमोरेंडम के बारे में पता है जो किसी न किसी के पास जरूर है। तो चेयरमैन डू ने जैसे ही उस मेमोरेंडम का नाम सुना था तो उनका चेहरा उतर गया था। इसका मतलब उस मेमोरेंडम में कुछ ऐसा है जिससे चेयरमैन डू बहुत डरते हैं और वही एकमात्र सबूत है जिससे चेयरमैन डू सलाखों के पीछे जा सकते हैं। और मैंने इसी मेमोरेंडम को लेकर चेयरमैन डू को धमकी दी थी कि वो तुम्हें कुछ ना करे, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो जिया ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाती है और मिस जो को अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। आगे जिया अपने घर जाती है तो अपनी माँ के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और अपनी माँ की आत्मा को सॉरी भी कहती है। इधर चेयरमैन डू मिस जो को धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस जो नहीं डरती। तो चेयरमैन डू कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि जिया अपने तंत्र मंत्र से उस आत्मा को मुक्त कराएगी। आगे चेयरमैन डू कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मिस्टर जंग आ जाते हैं। तो चेयरमैन डू कहते हैं मिस जो आपकी पहुँच तो बहुत दूर तक है, इसलिए तो यहाँ डिटेक्टिव भी आ गया। और ये कहकर चेयरमैन डू वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस जो कुछ भी नहीं कह पाती और वो शौक रहती है। उसके बाद मिस जो जिया को कॉल करती है और कहती है तुम क्या करने जा रही हो? तो जिया कहती है हाँ मैं इनबम के अंकल की आत्मा को मुक्त कराने जा रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए मेरे लिए, मैं ठीक रहूंगी। तो मिस जो इनबम को कॉल करके बुलाती है और जिया के बारे में सारी बातें बताती है। क्या वो सच में ये सब करने वाली है? अगर जिया ये सब करने वाली है तो तुम उसके साथ ही रहना, क्योंकि पिछली बार भी जिया ने कुछ ऐसा ही किया था जिस वजह से उसकी जान जाते जाते रह गई थी। तो इनबम कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं जिया के साथ ही रहूंगा और उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो
मिस जो इनबम को ये बात बता देती है कि उसके अंकल ने 20 साल पहले सुसाइड नहीं की थी। तो इनबम ये सुनकर शॉक हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे जिया और इनबम दोनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं। तो जिया अपना तंत्र मंत्र करती है और इनबम के अंकल की आत्मा इनबम के अंदर लाती है। तो चेयरमैन डू अपनी बात से मुकर जाते हैं और जिया और इनबम पर हमला कर देते हैं। एक्चुअली जिया तंत्र मंत्र के विधि के दौरान इनबम को बांध देती है, वो भी सिक्कर से, ताकि इनबम के अंकल की आत्मा जब इनबम में आए तो वो ज्यादा बेकाबू ना हो जाए और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन चेयरमैन डू की वजह से वहां बनी लाइन मिट जाती है, जिस वजह से इनबम उस लाइन के बाहर आ जाता है। आगे इनबम चेयरमैन डू का गला दबोच लेता है और कहता है, तुमने मुझे क्यों मारा। चेयरमैन डू के चमचे चेयरमैन डू को बचाने की कोशिश करते हैं, पर इनबम उन्हें भी खूब मारता है। तो चेयरमैन डू वहां से भागने लगते हैं। तो इधर जिया इनबम पर काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उसे करने नहीं देते, उल्टा उसी पर हमला कर देते हैं। आगे चेयरमैन डू वहां से भागने लगते हैं तो इनबम छत से कूद जाता है। तो जिया इनबम चिल्लाती है। तो जिया इनबम को बचाने के लिए जा ही रही होती है तो चेयरमैन डू के गुंडे जिया को खूब मारते हैं। वैसे जिया भी उन गुंडों से फाइट करती है और उन्हें खूब मारती है, पर वो उन गुंडों से जीत नहीं पाती क्योंकि वहाँ पर गुंडे बहुत ज्यादा होते हैं और जिया अकेली होती है। कि तभी एक गुंडा जिया पर डंडा मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाता है और उस गुंडे को अपना हथियार रखने को कहता है। और डिटेक्टिव जिया से पूछता है, क्या आप ठीक हो। तो जिया कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और जिया अपना तंत्र मंत्र लेकर नीचे भाग जाती है। इधर चेयरमैन डू कार से भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाकर कि तभी इनबम उनके गाड़ी के सामने आ जाता है। तो चेयरमैन डू अपने बंदे को ऑर्डर देते हैं कि इनबम के शरीर पर से ही गाड़ी चलाकर लेकर जाओ, लेकिन यहाँ से जल्दी चलो। तो वो बंदा अपने मालिक की बात मान लेता है और इनबम पर गाड़ी चलाने ही वाला होता है कि तभी जिया बीच में आ जाती है और इनबम की जान बचा लेती है और अपने तंत्र मंत्र से इनबम पर वार करती है, जिससे इनबम को अपने अंकल की यादें दिखने लगती है। आखिरकार उनके साथ हुआ क्या था। आगे इनबम देखता है कि चेयरमैन डू के गुंडे इनबम के अंकल और उसकी दादी को मार रहे हैं, वो भी बुरी तरह, और उन्हें डरा भी रहे हैं। और कुछ गुंडे होंग सिक को चेयरमैन डू के पास ले जाते हैं और वहाँ चेयरमैन डू होंग सिक को कहते हैं, तुम मेरी बात मान लो और खाली घरों में आग लगा दो, इससे तुम्हें भी एक नया घर मिल जाएगा और तुम्हारी फैमिली भी सुखी रहेगी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो होंग सिक कहता है, ठीक है मैं आपका ये काम करूँगा, लेकिन आपको पहले मुझे एक मेमोरेंडम साइन करके देना होगा कि आप मुझे एक अपार्टमेंट देंगे, भी मैं खाली घरों में जाकर आग लगाऊंगा। तो चेयरमैन डू मान जाते हैं। आगे होंग सिक जाकर घरों में आग लगा देता है। उसके बाद चेयरमैन डू होंग सिक को मेमोरेंडम देते हैं। आगे इनबम को पता चलता है कि उसके अंकल ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि उसे जहर दिया गया था, और ये कहकर इनबम बेहोश हो जाता है और इनबम के अंकल की आत्मा मुक्त हो जाती है। आगे इनबम जिया को बताता है कि मेरे अंकल ने खुद को नहीं मारा था, बल्कि चेयरमैन डू ने उन्हें मारा था, वो भी जहर देकर, और चेयरमैन डू ने मेरे अंकल को मूर्ख बनाकर फंसाया था और उनसे झूठे वादे भी किए थे, जिस वजह से मेरे अंकल ने घरों में आग लगाई थी और मेरे अंकल को चेयरमैन डू ने जानबूझकर फंसाया था। तो जिया कहती है, तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। कि तभी उधर से मिस्टर जंग कहते हैं, एम्बुलेंस आ रही है। आगे जिया इनबम को हॉस्पिटल ले जाती है और इनबम की बहुत देखरेख भी करती है। आगे इनबम को होश आता है तो वो कहता है, जिया तुम ठीक हो ना। तो जिया कहती है, मैं ठीक हूँ। आगे जिया कहती है, तुमने मेरी माँ को देखा था ना। तो इनबम कहता है, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा, सिर्फ मुझे मेरे अंकल के बारे में पता चला। ये सुनकर जिया सैड हो जाती है कि उसे कुछ भी नहीं पता चला अपनी माँ के बारे में। आगे जिया मिस जो को सारी बातें बताती है तो मिस जो कहती है, तुम उस दिन के पीछे इतना क्यों पड़ी हो, उसे छोड़ दो ना। उस दिन क्या हुआ था उसे जानना इतना जरूरी नहीं है। तो जिया कहती है, आपको नहीं पता जब मैं किसी आत्मा को इतना तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है। और ये कहकर जिया वहाँ से चली जाती है और एक कोने में जाकर खूब रोती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में उन गुंडों से सवाल जवाब किया जाता है, लेकिन वो गुंडे कोई जवाब नहीं देते। तो डिटेक्टिव कहता है, छोड़ दो, ये लोग कुछ भी नहीं बताएंगे। इधर चेयरमैन डू बहुत ही बौखलाए हुए होते हैं और किसी से भी नहीं मिलते। तो सेक्रेटरी बाहर जाकर एक गार्ड को कहती है, अगर कोई भी चेयरमैन डू से मिलने आए तो तुम उन्हें कह देना कि चेयरमैन डू बिजी हैं। कि तभी कुछ देर बाद डिटेक्टिव भी वहां आ जाता है और चेयरमैन डू के रूम में चला जाता है और चेयरमैन डू से सवाल जवाब करने लगता है। तो चेयरमैन डू डिटेक्टिव के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते और चेयरमैन डू गुस्से से पगला भी रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। आगे इनबम अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है और जी चुल को उस लेटर के बारे में बताता है कि मेरे अंकल ने उस लेटर को कहीं ना कहीं तो छुपाकर जरूर रखा होगा, शायद वो घर पर हो
इसलिए मुझे उस लेटर को ढूंढना होगा चेयरमैन डू को सजा दिलवाने के लिए। इधर तेजिन ये सारी बातें सुन लेता है। आगे इनबम जा रहा होता है तो जी चुल को कहता है मेरे अंकल ने सुसाइड नहीं की थी, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे इनबम दादी के पास जाता है और उनके साथ टाइम बिताता है और कहता है आप मुझे हमेशा ऐसा क्यों कहती थी कि मेरी वजह से मेरे मम्मी और पापा और मेरे चाचा मर गए थे, जबकि मेरी वजह से वो लोग नहीं मरे थे। इनबम की दादी कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। आगे इनबम की दादी कुछ दिन बाद मर जाती है तो उनका अंतिम तिथि मनाया जाता है। उसमें सब आते हैं, जिया भी आती है और जिया इनबम को संभालती है। तो इनबम फोटो को देखकर कहता है ये सब मेरी वो फोटो है जो मुझे बहुत पसंद है। तो इनबम उस फोटो फ्रेम को अपने हाथ में लेता है तो उस फोटो फ्रेम के अंदर वही लेटर होता है जो वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि इनबम के अंकल ने 20 साल पहले आग लगाई थी, लेकिन उनकी वजह से कोई भी नहीं मरा था। तो इनबम उस लेटर को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास वो सबूत आ गया है जिससे वो चेयरमैन डू को सलाखों के पीछे भिजवा सकता है। इधर ताइजिन भी उस लेटर के बारे में सुन लेता है और वो उस लेटर को चुराने का प्लान बनाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब जा रहे होते हैं तो तेजिन पहले ही चला जाता है क्योंकि उसने लेटर पहले ही चुरा ली होती है, जिस वजह से वो वहाँ से पहले ही भाग जाता है। तो इनबम को पता चल जाता है कि वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि तेजिन ने ही चुराई है और वो अभी भी चेयरमैन डू से मिला हुआ है। तेजिन उस लेटर को चेयरमैन डू के हवाले करने जाता है कि तभी उसे इनबम का कॉल आता है। तो इनबम तेजिन को कहता है तुम उस लेटर को चेयरमैन डू को दे दोगे, लेकिन उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा नुकसान ही होगा। जब चेयरमैन डू को पता चल जाएगा कि वो लेटर तुम्हारे पास है और तुम भी उनके बारे में ये सच्चाई जानते हो तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। इससे अच्छा तुम मुझसे डील करने के बारे में सोचो और ये भी सोचो तुम्हें कहाँ फायदा होगा। तो तेजिन अपना मन बदल लेता है और चेयरमैन डू को नहीं देता वो लेटर और वहाँ से चला जाता है। इधर इनबम और जीचुल परेशान रहते हैं कि उसने चेयरमैन डू को वो लेटर दिया होगा या नहीं। तो इनबम कहता है मुझे पता है उसने वो लेटर चेयरमैन डू को नहीं दिया होगा क्योंकि तेजिन अपना फायदा देखेगा तभी वो कोई काम करेगा। दूसरी तरफ मिस जो मिस्टर जंग से कहती है मैं इस कपड़े में अच्छी नहीं लगती, क्या आप मेरे कपड़े ला सकते हैं। तो मिस्टर जंग कहते हैं जिया आपके कपड़े लाने गई है। इधर जिया मिस जो के घर जाती है तो मिस जो के घर में उनका सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ होता है। तो जिया कहती है मिस जो हमेशा मुझे कहती है अपना सामान सही जगह पर रखो, लेकिन खुद को देखो अपना सामान इधर उधर फेंका हुआ है। तो जिया मिस जो का सारा सामान समेटती है। आगे जिया मिस जो के कपड़े लेने जाती है कि तभी जिया की नज़र उस रिकॉर्ड पर पड़ती है जिस रिकॉर्ड में अंडे भूत के बारे में लिखा होता है। तो जिया उस रिकॉर्ड को देखकर शॉक हो जाती है और गुस्से से मिस जो के पास जाती है और कहती है आपको पता था ना 20 साल पहले क्या हुआ था मेरी माँ के साथ। मिस जो जिया को समझाने की कोशिश करती है पर जिया मिस जो की एक भी बात नहीं सुनती और कहती है अब आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी आखिरकार मेरी माँ के साथ हुआ क्या था। और जिया मिस जो पर चिल्ला कर वहाँ से चली जाती है। आगे जिया अपना तंत्र मंत्र तैयार करती है और अपनी माँ की आत्मा को वश में करने की कोशिश करती है और आखिरकार उस रात को क्या हुआ था उस बारे में जानने की कोशिश करती है। तो जिया उस जगह पर जाती है लेकिन उसे वहाँ वही चीजें दिखती है जहाँ पर जिया की माँ मर गई होती है। उससे पहले वो कुछ देख नहीं पाती तो जिया बार बार ट्राई करती है कि आखिरकार आगे हुआ क्या था, लेकिन वो कुछ भी जान नहीं पाती। इस चक्कर में जिया की हालत बहुत ही खराब हो जाती है कि तभी उधर से इनबम जा रहा होता है तो वो जिया के घर की तरफ देखता है जहाँ पर लाइट्स अप और डाउन हो रही होती है। तो वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि जिया नीचे गिरी हुई है और इनबम जिया को उठाने की कोशिश करता है लेकिन जिया नहीं उठती क्योंकि वो बेहोश हो जाती है और वो बेहोश होने से पहले कहती है मैंने अपनी माँ को मार डाला और ये कहकर जिया बेहोश हो जाती है। तो इनबम जिया की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।